नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि जिसके इस्तेमाल से आप बुढ़ापे तक डायबिटीज़ से बचे रह सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो पहले दिन से ही कंट्रोल में आ जाएगी। आज के इस घरेलू नुस्खे के साथ आप अपने शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी को भी कम कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हाई कोलेस्ट्रॉल से, हाई बीपी से या फिर बहुत लंबे समय से खून न बनने से परेशान है, एनीमिया का प्रॉब्लम है, तो इस समस्या को भी आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। नसों की ब्लॉकेज, हाथ पैरों के सुन्न होने से परेशान है, तो इसके लिए भी ये नुस्खा आपको बेहद फ़ायदा करेगा। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपको बताते हैं आज के इस नुस्खे को आपने कैसे बनाकर तैयार करना है। आज के इस नुस्खे को बनाने के लिए यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी एक पेड़ की। आज हम बात कर रहे हैं जामुन के पेड़ की। सामने आप देख सकते हैं इसका काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत आसानी से सड़क के किनारे, किसी खेत के आसपास आपको देखने के लिए आराम से मिल जाएगा। तो ये देखिए, इसकी पत्तियों को मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप मुंह के अल्सर से परेशान हैं या पेट के अल्सर से परेशान हैं, ऐसे में जामुन की पत्तियाँ आपको बेहद फ़ायदा करती हैं। शरीर की एक्स्ट्रा गर्मी को कम करके आपके शरीर में पित्त को शांत करने का काम करती हैं। जब कभी भी आपका पेट खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है या फिर आपको डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा होता है, तो ऐसे में मुंह के अल्सर या पेट के अल्सर होने की दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में इसकी जो कोमल पत्तियां हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हल्की सी रेड कलर की यानी कि लाल रंग की होती हैं। ऐसी कोमल पत्तियों को, 3 से 4 पत्तियों को सुबह खाली पेट चबा कर खाने से आपके मुंह के छाले, पेट के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यानी कि मुंह के अल्सर और पेट के अल्सर दोनों में आपको आराम मिलता है। 1 से 2 बार अगर आज आप चबा करके खा लेते हैं तो ही आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। इसी के साथ अगर खून न बनने से परेशान है, एनीमिया का प्रॉब्लम है या खून के खराबी की दिक्कत है या हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान है या नसों का ब्लॉकेज है, तो उसके लिए भी आप जो है इसकी पत्तियों को चबा करके खा लीजिए। जो ताज़ी कोमल पत्तियां होती हैं, इन्हें आपने चबा करके खाना है। उसके बाद आपको बताते हैं अगला नुस्खा, जो कि इसी पेड़ के एक बहुत ही कमाल की औषधि बन करके तैयार होगी, इसी पेड़ से तैयार होती है। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर? आपको चाहिए जामुन की गुठलियाँ। सूखी गुठलियाँ यहाँ पर आपने इस्तेमाल करनी है। बहुत आसानी से जब इस पर फल आता है तो ये आप स्टोर करके रख सकते हैं घर पर। अच्छे से धुलकर साफ़ करके छाया में सुखा लीजिए। छाया में नहीं सुखा सकते तो धूप में सुखा लीजिए, लेकिन गुठलियों को सुखा कर ज़रूर रखिए। क्योंकि ये अगर आपको डायबिटीज़ है तो, और अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं तो, दोनों ही तरीके से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। बिल्कुल फ्री की औषधि है, लेकिन बहुत ही कमाल की है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जामुन की गुठलियों को लेना है, अच्छे से धुलकर साफ़ करके सुखा लेना है। जब वो बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे से सूख जाती हैं, उसके बाद आप सामने देख सकते हैं इस तरीके से इसके छिलके को अलग कर लेना है और अंदर की जो गिरी होती है उसको बाहर निकाल लेना है। अगर आपने गुठलियों को अच्छे से सुखा लिया है तो छिलका निकालना बेहद आसान हो जाता है। और जब अंदर की जो गिरी निकलती है उसको आप देखेंगे तो ये हल्के से काले रंग की हो चुकी होती है। अगर आपको लगता है कि छिलका निकालने के बाद अंदर की गिरी ग्रीन कलर की यानी कि हरे रंग की है, तो इसका मतलब है कि गुठली अच्छे से अभी सूखी नहीं है। बस इसी तरीके से आपने सारी गुठलियों के छिलके निकाल लेने हैं और अंदर की गिरी जो है इस तरीके से निकाल लेनी है। अब आपने क्या करना है, ये जो गिरी है इसको बिल्कुल बारीक पीस करके तैयार करना है। इसका बना लेना है आपने पाउडर। अब आप इसको 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इसके पाउडर को ऐसे ही कंज्यूम करें। सुबह खाली पेट 1/4 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लें। इससे भी हाई ब्लड प्रेशर में और हाई कोलेस्ट्रॉल में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। साथ ही साथ आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में आता है और ज़िद्दी मोटापे से भी आपको छुटकारा मिलता है। पर आपके अगर इसके और भी बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करें कि अगर आपने मान लीजिए 4 चम्मच जो है जामुन की गुठली का पाउडर लिया है, तो इसमें 2 चम्मच आप यहाँ पर मेथी ऐड करेंगे, 1 चम्मच आप यहाँ पर अजवाइन ऐड करेंगे, साथ में 1 चम्मच यहाँ पर जीरा ऐड करेंगे। इसी रेशियो के साथ इसको आप पीस करके तैयार कर लेंगे। चाहे तो थोड़ी मात्रा में इसमें नीम की पत्तियाँ भी ऐड कर सकते हैं, सूखी नीम की पत्तियाँ। सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद अगर आपका जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कंट्रोल में नहीं आ रहा है, ऐसे में आप दिन में 2 बार, आधा चम्मच सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ, आधा चम्मच शाम को खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। तो शाम को खाली पेट कब होता है? जब लगभग 3-4 बजे के बाद आप जो है शाम के टाइम में चाय वगैरह पीती हैं, तो चाय नहीं पीनी है आपने उस समय पर, इसको लेना है
और खाना खाने के बाद 4 घंटे के बाद जब भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो जो समय होता है उस समय पेट हल्का सा खाली होता है। तो इस तरीके से आप दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नहीं तो फिर दिन में 1 बार भी ले सकते हैं, आधा चम्मच सुबह खाली पेट, या फिर अजवाइन के साथ, इन सारी औषधियों के साथ मिक्स करके ले, या सिंपली आप इसका पाउडर बना करके भी ले सकते हैं। हर तरीके से आपको फ़ायदा मिलता है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हमेशा नॉर्मल रहे, आपको दवाइयों की, मेडिसिन्स की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए आप चाहें तो हमारे प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए डिटेल्स आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगी। आप व्हाट्सएप करें, आपको सारी डिटेल्स वहीं पर मिल जाएंगी। 1 महीने के अंदर अपनी डायबिटीज़ को आप बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। इसी के साथ आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपनी डाइट में कच्ची सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। जितना ज़्यादा कच्ची सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां आप खाएंगे, आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा, शरीर में एनर्जी रहेगी, थकान जैसा आप फील नहीं करेंगे, और आपके शरीर को बहुत सारे और भी फ़ायदे मिलेंगे। जैसे कि अक्सर क्या होता है, डायबिटीज़ में घुटनों में दर्द की समस्या बहुत बढ़ जाती है, कब्जियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो ये दोनों ही दिक्कतें आपको नहीं होंगी। तो ये देखिए सामने वीडियो में कि यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। इसके पाउडर को आप बहुत आसानी से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसी के साथ आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि इस पाउडर में किसी तरह की कोई स्मेल आ रही है या फिर फंगस लग गया है, तो इसको आप जो है धूप दिखा सकते हैं। बहुत आराम से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, साफ़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना होता है कि जब भी आप जामुन की गुठलियों का इस्तेमाल करें, उस समय पर हमेशा अच्छे से सूखी हुई गुठलियों को ही आपने लेना है, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। और अगर आप इसके जगह पर, यानी कि यहाँ पर जैसे जामुन की गुठलियाँ मैंने ली हैं, तो यही काम आप नीम की गुठलियों के साथ भी कर सकते हैं। उनके साथ भी इस औषधि को बना करके तैयार कर सकते हैं, तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आपका डायबिटीज़ बिना दवाइयों के कंट्रोल में रहे, इसके लिए आप एक छोटा सा स्टेप भी ले सकते हैं। रोज़ाना हर खाना खाने के बाद, यानी कि एवरी मील के बाद, आप बहुत आसानी से चल सकते हैं 250 कदम। तो यानी कि धीरे धीरे छोटी छोटी वॉक करनी है आपने, और लगभग 250 स्टेप आपने चलने हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। साथ में आपको जो कब्जियत की दिक्कत रहती है, यानी कि अक्सर ये समस्या रहती ही है डायबिटीज़ में, तो वो कब्जियत की जो दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगर आपको डायबिटीज़ के साथ साथ जोड़ों के दर्द की दिक्कत भी है, तो इसके लिए आप रोज़ाना 1 गिलास पानी लें, शाम को हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। इसमें आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच अजवाइन आप भिगो करके रख दीजिए, और सुबह खाली पेट इसे छान करके पानी को पी लीजिए। सिप सिप करके पीना है, हल्का गुनगुना करके, और पैरों के बल बैठ करके पीना है। ऐसा करने से घुटनों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में और डायबिटीज़ में, हर चीज़ में आपको फ़ायदा मिलता है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, और बिना किसी दवाई के आप बहुत आसानी से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में कर सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना होता है अपनी डाइट का, अपने खाने पीने का, और कुछ घरेलू औषधियों का आपने इस्तेमाल करना होता है। आज का ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।